मम्मी भूख लग रहा है। भूख लग रहा है, क्या खाओगी? कुछ भी, इतना सब्जी तो है, कुछ भी बना दो। मतलब फिर भी सूप पीना है? नहीं मन नहीं। पुलाव खा लो। कल ही तो खाए थे। तो फिर क्या? कुछ अच्छा रेस्टोरेंट स्टाइल। रेस्टोरेंट स्टाइल? हाँ। क्या जैसे? स्प्रिंग रोल्स। स्प्रिंग रोल? हाँ। स्प्रिंग रोल शीट नहीं है और इतना टाइम नहीं बनाने का। क्यों? प्लीज, बहुत मन कर रहा है खाने का। अगर बच्चे घर में स्प्रिंग रोल खाने की जिद कर रहे हैं तो हम मम्मी घर में भी टेस्टी स्प्रिंग रोल बना सकते हैं, वो भी बगैर स्प्रिंग रोल शीट के। और इसके साथ बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल टमाटर की चटनी जो कि अक्सर मिलती है स्प्रिंग रोल के साथ, वो भी बनाएंगे, जिससे कि ये स्प्रिंग रोल्स खाने में और भी अच्छे लगेंगे। इस टेस्टी से स्प्रिंग रोल को बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर फिलिंग बनाएंगे। तो पैन में डालते हैं 2 चम्मच तेल और तेल को थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं और फिर इसमें हम डालते हैं चॉप किए हुए लहसुन और साथ ही में चॉप किए हुए अदरक भी डाल देते हैं और इसे हम कुछ सेकंड के लिए इस तरीके से कुक कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। बस हल्का सा मीडियम हाई फ्लेम पर रखकर सौटे करने के बाद इसमें हम डालते हैं पत्ता गोभी, साथ में हम गाजर भी डाल देते हैं, हरी शिमला मिर्च डालेंगे, लाल शिमला मिर्च भी डाल देते हैं, पीली शिमला मिर्च भी डाल देंगे, थोड़े से बीन्स डालते हैं और साथ ही में यहाँ पे प्याज भी डाल देंगे। अब यहाँ पे सभी सब्जियों को हमें हाई फ्लेम पर रखकर सौटे करना है। ये हल्की सी क्रंची रहती है तो खाने में अच्छी लगती है और यहाँ पे सब्जियाँ आप जो खाना पसंद करते हैं वो ऐड कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे हाई फ्लेम पर रखकर 2 से 3 मिनट के लिए सौटे कर लिया है। तो बस इसी समय इसमें हम डालते हैं हरी मिर्च, साथ में हम थोड़ा सा सोया सॉस डाल देते हैं, रेड चिली सॉस भी डालेंगे और फिर इसमें हम डालते हैं काली मिर्च पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। सॉस में भी नमक होता है तो ये बात ध्यान में रखना है। थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन डालते हैं, थोड़ा सा धनिया पत्ती भी हम ऐड कर देते हैं और फिर लास्ट में इसमें डालते हैं विनेगर और थोड़ा सा ग्रीन चिली सॉस भी ऐड कर देंगे और सभी को अब बिल्कुल अच्छे से हाई फ्लेम पर रखकर सौटे कर लेते हैं। तो बस सॉस को यहाँ पे अच्छे से मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस तरीके से स्प्रिंग रोल बनाने के लिए हमारा मज़ेदार सा फिलिंग बनके रेडी हो गया है। और चलिए आज हम बनाएंगे स्प्रिंग रोल, वो भी बगैर किसी शीट के, बहुत ही इंस्टेंट वे में फटाफट से। तो चलिए इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है 7 से 8 पीस वाइट ब्रेड स्लाइसेस और चलिए अब हम लेते हैं एक वाइट ब्रेड स्लाइस और इसके कॉर्नर को कट करके निकाल लेंगे। आगे मैं बहुत ही ईजी वे में आपको टमाटर की चटनी भी दिखाऊंगी, जिससे कि इस ब्रेड स्प्रिंग रोल का स्वाद और भी दुगुना हो जाएगा। तो इसे आप मिस नहीं कीजिएगा, ज़रूर देखिएगा। और इस तरीके से ये देखिए मैंने सभी ब्रेड के कॉर्नर्स को कट करके रेडी कर लिए हैं और ये जो बचा हुआ कॉर्नर है ना, इसे हम फेंकेंगे नहीं, इसका हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे और इसे कैसे यूज़ करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी, जिससे कि हमारे जो स्प्रिंग रोल्स है ना मार्केट जैसे बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो यहाँ पे सभी ब्रेड के एजेस को कट करने के बाद इसे रोल कर लेते हैं। तो रोल करते समय आप देख रहे हैं ना कितने अच्छे से जो ब्रेड है ना वो फ्लैट हो रही है। तो ब्रेड जितनी सॉफ्ट होगी उतनी ही अच्छे से बेली जाएगी और टूटेगी भी नहीं। तो बस 2 से 3 बार इस तरीके से बेलन चलाएंगे और ये अच्छे से फ्लैट हो जाएगी। और स्प्रिंग रोल बनाने के लिए अब इसके एक साइड में हम रखते हैं वेजिटेबल का फिलिंग। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल अच्छी क्वांटिटी में फिलिंग को रखा है, हाथ से इस तरीके से हम थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं और अब हम ब्रेड के एक साइड में थोड़ा सा पानी लगाते हैं, जिससे कि रोल करने के बाद जो ब्रेड है ना बहुत अच्छे से स्टिक हो जाएगी। और अब हम इसे बिल्कुल जेंटली और टाइटली रोल करेंगे। तो यहाँ पे रोल करते समय बहुत प्रेशर नहीं अप्लाई करना है, बिल्कुल इसी तरीके से सिलेंडर शेप में इसे रोल करेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमारा एक रोल बन के रेडी हो गया है और एंड्स भी बहुत अच्छे से सील हो गए हैं। अगर एंड्स अच्छे से नहीं सील हो रहे हैं तो इसे आप रख दीजिए 2-3 मिनट के लिए, तो वो आसानी से चिपक जाएगा। और इसी तरीके से बाकी सभी ब्रेड्स जो है ना इसे हम रोल करके ऐसे ही स्प्रिंग रोल बना लेंगे। तो जो बाकी बचे हुए ब्रेड हैं इसे हमेशा कवर करके ही रखिएगा, नहीं तो अगर आप खुले में इसे पंखे की हवा में रख देंगे तो ब्रेड ड्राई हो जाएगी और जब आप बेलेंगे ना तो ब्रेड टूटेगी। तो इस तरीके से ब्रेड के रोल्स बनाने के बाद अब इसे हमें क्रिस्पी बनाना है। तो चलिए हम एक स्लरी भी बना लेते हैं। तो स्लरी बनाने के लिए हम बोल में डालते हैं कॉर्नफ्लावर, साथ ही में मैदा भी डाल देते हैं। तो लगभग 1/4 कप कॉर्नफ्लावर और सेम क्वांटिटी में मैदा भी लिया है और इसमें अब हम डालते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और पानी डालकर बिल्कुल अच्छे से स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। तो यहाँ पे पानी डाल के थोड़ा सा पतला बैटर बना के रेडी कर लिया है। यहाँ पे बैटर बहुत गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, जो कंसिस्टेंसी है ना कुछ इसी तरीके से होना चाहिए। अब चलिए स्प्रिंग रोल बनाने के लिए हम लेते हैं एक रोल और इस स्लरी में बिल्कुल अच्छे से इसे हम कोट करेंगे। चारों ओर से अच्छे से कोट करने के बाद जो एक्स्ट्रा स्लरी है इसे हम निकाल लेते हैं और तुरंत ही इसे हम ब्रेड क्रम्स के साथ कोट करेंगे। तो इन रोल्स को मैं उसी ब्रेड क्रम्स के साथ कोट कर रही हूँ जो कि मैंने ब्रेड के एजेस को कट करके रखा हुआ था। और ये ब्रेड क्रम्स कैसे बनाना है ये मैं आपको आगे ज़रूर दिखाऊंगी। अब यहाँ पे आप रोल के साइड में देख रहे हैं कि अच्छे से ब्रेड क्रम्स स्टिक नहीं हुआ है, फिलिंग दिख रही है। तो इस समय हमें करना क्या है कि साइड को जो है हम फिर से स्लरी में इस तरीके से डिप करेंगे और तुरंत ही इसे हम ब्रेड क्रम्स के साथ कोट कर लेंगे। हाथों से प्रेस करते हुए इसे कोट करेंगे तो बहुत ही अच्छे से जो साइड है ना वो सील हो जाएगा। और सेम इसी तरीके से दूसरे साइड को भी हम
स्लरी में डिप करके ब्रेड क्रम्स के साथ कोट कर लेंगे। तो बस हमारे रोल्स रेडी है, इसे अब हम फ्रिज में रख देते हैं आधे घंटे के लिए। तब तक चलिए हम टमाटर की चटनी भी बना के रेडी कर लेंगे। तो चटनी बनाने के लिए हम पैन में डालते हैं लगभग आधा लीटर पानी, और जब तक पानी हमारा गर्म होगा तब तक हम लेते हैं टमाटर, और टमाटर को हम इस तरीके से स्लिट कर लेंगे। स्लिट करने से क्या होगा, स्किन बहुत जल्दी ही निकल जाती है। तो एक बार में मैंने यहाँ पे 4 टमाटर लिए हैं, और साथ ही में हम यहाँ पे पानी में 4 से 5 पीस खड़ी लाल मिर्च भी डाल रहे हैं, जो कि बहुत तीखी नहीं है, ये कश्मीरी लाल मिर्च है। और अब इसे हम कवर करके लगभग 4 से 5 मिनट के लिए कुक कर लेते हैं, जब तक कि टमाटर जो है हल्के सॉफ्ट ना हो जाए। तो चटनी बनाने के लिए 5 मिनट हो गया है, और ये जो हमारे टमाटर है ना बिल्कुल अच्छे से कुक हो गए। आप देख रहे हैं ना, स्किन निकल गई है, सॉफ्ट भी हो गए हैं। तो इसे अब हम पूरी तरीके से ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए कुक किए हुए जो टमाटर है ना थोड़े से ठंडे हो गए हैं, और अब इसकी स्किन को हम इस तरीके से निकाल लेते हैं। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से जो टमाटर का छिलका है ना वो निकल जा रहा है, और इस तरीके से सभी टमाटर के छिलके को निकालने के बाद अब इसे हम रफली चॉप कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा चॉप नहीं करना है, क्योंकि हम इसे ग्राइंड ही करेंगे। तो बस इस तरीके से चॉप करने के बाद अब इसे हम डालते हैं जार में। तो टमाटर को जार में डालने के बाद अब इसमें हम डालते हैं खड़ी लाल मिर्च, जो कि मैंने कुक करके रखा हुआ है, ये भी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। और फिर इसमें हम थोड़े से लहसुन डाल देते हैं, और साथ ही में यहाँ पे मैंने एक छोटा प्याज लिया है जिसे रफली कट कर लिया है। और सभी को अब हम बगैर पानी डाले हुए ग्राइंड करके इसका स्मूथ सा प्यूरी बना लेंगे। तो इस तरीके से हमारा टोमेटो प्यूरी बन के रेडी हो गया है। अब इसे हमें कुक करना है। तो पैन में डालते हैं हम थोड़ा सा तेल, और जैसे यहाँ पे तेल गर्म होगा इसमें हम डालेंगे टमाटर की प्यूरी, और इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। और इस टमाटर की चटनी को आप मोमोज वगैरह के साथ भी सर्व करेंगे ना तो भी बहुत ही मज़ेदार बनती है। अब यहाँ पे मिक्स करने के बाद इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए ढक देते हैं। थोड़ा सा ढकने के बाद अब इसमें हम डालते हैं नमक, साथ ही में इसमें थोड़ा सा चीनी डाल देते हैं, और फिर लास्ट में इसमें हम डालते हैं विनेगर। तो बस यहाँ पे सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये देखिए बहुत ही टेस्टी हमारी टमाटर की चटनी बन के रेडी हो गई है, जिसे हम स्प्रिंग रोल के साथ सर्व करेंगे। और चलिए अब हम ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए जो ब्रेड के कॉर्नर्स हैं इसे हम डालते हैं जार में, और रफली तोड़कर इस तरीके से जार में डालेंगे, और इसे हमें ग्राइंड करना है। तो ग्राइंड करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि इसका महीन पाउडर नहीं करना है, हमें इसको बिल्कुल थोड़ा सा मोटा दरदरा ही ग्राइंड करना है। तो ये देखिए जो ब्रेड क्रम्स है ना अच्छे से ग्राइंड हो गया है, इस तरीके से मोटा ही होना चाहिए, लेकिन अभी इसमें बहुत मॉइस्चर है। तो चलिए अब इसे हम कुक कर लेते हैं। तो कुक करने के लिए सभी ब्रेड क्रम्स को पैन में डालते हैं, और बिल्कुल लो फ्लेम पर रखकर 2 से 3 मिनट के लिए कंटिन्यूअस चलाते हुए कुक करेंगे। ध्यान रहे कि हमें इन ब्रेड क्रम्स का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। अब यहाँ पे मैंने ब्रेड के कॉर्नर्स लिए हैं, इसलिए इसका कलर ऐसा है। तो बाजार के ब्रेड क्रम्स और इस ब्रेड क्रम्स में यही डिफरेंस है कि यहाँ पे मैंने ब्रेड के एजेस का यूज़ कर लिया है। तो बहुत ही कुरकुरा सा हो गया है, 2 से 3 मिनट ही लगा इसे कुक होने में। बस हम फ्लेम को बंद करके इसे एयरटाइट कंटेनर में 15-20 डेज तक स्टोर करके रख सकते हैं। और चलिए अब हम सभी ब्रेड स्प्रिंग रोल्स को फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लिया है, और गर्म तेल में एक एक करके स्प्रिंग रोल्स को डालेंगे। तो यहाँ पे तेल ठंडा नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो ब्रेड है ना बहुत ज़्यादा तेल अब्जॉर्ब करेगा। तो मीडियम हॉट ऑयल में रखकर इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए ही फ्राई करेंगे। और इस तरीके से ये देखिए हमारा बहुत ही टेस्टी कुरकुरा सा ब्रेड स्प्रिंग रोल बनके रेडी हो गया है, बहुत ही क्रिस्पी बना है। और चलिए अब इसे हम पैन से बाहर निकालते हैं, और चलिए मैं आपको इसे तोड़कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए तोड़ने के बाद जो अंदर की फिलिंग है ना कितनी कमाल की लग रही है, और देखने के बाद कोई भी नहीं कहेगा कि इसे आपने ब्रेड से इतनी आसानी से बना लिया है। टेस्ट में बिल्कुल स्प्रिंग रोल की तरह ही लगता है, और खाने में बहुत ही लाजवाब है। अच्छी बनी है। तो कैसी लगी रेसिपी कमेंट में अच्छी बनी है ज़रूर लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इससे पहले मैंने बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी सा ब्रेड पॉकेट्स भी बनाया था, तो इसकी रेसिपी को आप यहाँ पे क्लिक करके ज़रूर देखिए।